क्या आपको भी लगता है कि हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं? हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम सिर्फ अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं या उसके साथ साथ अपनी लाइफ को जी भी रहे हैं? मेरे एक्सपीरियंस में कि हम अपनी लाइफ को ना सिर्फ एक रोबोट की तरह एक रोबोटिक मोड में जी रहे हैं, जहाँ डे बाय डे हमारे इमोशंस बहुत ही कम होते जा रहे हैं। हमने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, अपनी फीलिंग को शेयर करना छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ फियर, जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। और मुझे मुझे ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आज के टाइम में हम उस चीज़ को जीने से ज़्यादा शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। लाइक मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, व्हाट इफ़ अगर मैं फेल हो गई, सो 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी कि आपका बेटा बेटी इतने टाइम से पढ़ रहा था, क्या हुआ। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहेंगे देख हमने तुझे पहले ही कहा था। उस पर्टिकुलर टाइम को भी मुझे पता है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ फोकस, कंसंट्रेशन और एक कमिटमेंट हमें चाहिए होता है। बट कुछ लोगों के केसेस में उन लोगों का एग्ज़ाम निकल जाता है और कुछ लोगों का थोड़ा लॉन्ग टर्म बाद निकलता है, या फिर कुछ लोगों का नहीं निकलता, चाहे वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, आई नो कि कुछ लोग फैमिली प्रेशर में करते हैं, कुछ लोग खुद के ड्रीम के लिए करते हैं, कुछ लोग अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए उस डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए उससे मिलने वाले प्रिविलेज को वो इन्जॉय करना चाहते हैं। सो आई टोटली अग्री विथ यू एंड आई अंडरस्टैंड। बट बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बिकॉज वो खुद की खुशी के लिए नहीं। मेरे 2-3 फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकल चुके हैं, उनका सिलेक्शन हो गया है, मुझे भी यही करना है, मुझे भी यही पोजीशन चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ भी होता है, कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ जेलेसी भी होती है, और कई बार ना होड़ भी होती है कि मुझे भी करना है, मैं भी करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है कि आपके अंदर जिद है किसी चीज़ को पाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग यार सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, रोबोट की तरह उठ गए हैं, खाना खा लिया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो उसी में लगा हुआ है, कोई एंजाइटी में है तो वो उसी लूप में लगे हुए हैं, कोई सोशल मीडिया में है तो घंटों स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं तो बस वो जा रहे हैं, दे आर नॉट एंजॉइंग। मुझे ऐसा डे बाय डे लगने लगा है कि हम ना ज़्यादातर चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, नॉट बिकॉज वी वॉन्ट फ्रॉम इंटरनली। ये हमारे अंदर से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें घूमना है, क्योंकि हमें रील चाहिए, हमें वीडियो चाहिए, हमें पिक्चर्स चाहिए कि देखो वी आर ऑल्सो enjoying our life, we are living our life so happily, but behind the scene everyone is living in comparison, stressed, jealousy, और बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी है कि उसकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा चल रहा है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं चल रहा है। इफ़ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट तो उससे पहले क्यों सफलता मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। सरवाइव करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पल को, उस मोमेंट को, उस प्रोग्रेस या प्रोसेस को आप इंजॉय कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि इंजॉय करना लाइक कैसे, हाउ। सी, अगर हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत
खुद को आपने एक रूम में बंद कर लिया है, आप पूरी तरीके से कॉन्संट्रेट हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, बट कभी खुद से भी आपने पूछा है कि ये चीज़ मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने फैमिली वालों के लिए कर रही हूँ, या जस्ट बिकॉज ऑफ 4 लोगों ने किया है और उन्हें दिखाने के लिए कर रही हूँ, या जेन्युइनली मैं इसे करना चाहती हूँ। सो सी, अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, सो वो आपको अंदर से आना चाहिए कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं अपनी लाइफ के इस मोमेंट को भी जी लूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये टाइम निकल गया तो क्या हुआ, अगर मैं उस मुकाम पर पहुंच गई तो तब जी लूंगी। ऐसा कभी नहीं होता, आपका ये टाइम कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको एक बहुत ही बेटर लाइफ मिले जहाँ पर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, जहाँ पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन मेरा सर्वाइव करने से मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आपका करियर का कोई भी पाथ हो या लाइफ का कोई भी फेज हो, आप उस प्रोग्रेस को, उस प्रोसेस को जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, या फिर जस्ट इन कंपैरिजन, जस्ट इन फियर, जस्ट इन जजमेंट और एंजाइटी में बिता रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितने मैसेजेस, जितने लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वो अपने करियर में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो हमें बहुत एंजाइटी होती है, हमें बहुत स्ट्रेस होता है, हमें घबराहट होती है कि व्हाट इफ़ अगर हम फेल हो गए तो। आप अगर अपनी चॉइस से कुछ करेंगे ना तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी आपका जो भी दिल करता है अंदर से, जिस चीज़ को करने में आपको बर्डन फील ना हो, जिस चीज़ को करने में आपके पास पेशेंस हो, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर से वो खुद से हार्ड वर्क, वो एफर्ट्स निकले, वो चीज़ आप ज़रूर कीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपका अटेम्प्ट नहीं निकला, या फिर आपने सालों मेहनत करी, या आपने शिद्दत से मेहनत करी बट आपका नहीं निकला, तो खुद की लाइफ को एंड कर देना, डिप्रेशन में चले जाना, सोसाइटी को ब्लेम करना, फैमिली को ब्लेम करना। ऑल्सो आपने उस समय जो शिद्दत से टाइम अपने आप को दिया था वो सब कुछ चला गया, आपने उस मोमेंट को भी नहीं जिया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी अनफेयर विथ योर फैमिली, जिन्होंने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। बहुत सारे लोग एंजाइटी, स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने सालों से मेहनत करी और स्टिल उनका अटेम्प्ट नहीं निकला। आप ये तो देख रहे हैं कि आपका अटेम्प्ट नहीं निकला है, बट आप ये क्यों नहीं देख रहे कि मे बी ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी हो, मे बी कुछ और अच्छी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, बट आप दूसरा मौका तो दीजिए। एक बार वो चीज़ भी तो करके देखिए जिसमें आपका इनर चाइल्ड मुस्कुराता हो, जिसे आप घंटों घंटों करने में भी बोर ना हो। सो जस्ट ये सब करने के लिए ना आपको खुद के साथ बैठना होगा। आपको सिर्फ सोसाइटी प्रेशर या फैमिली प्रेशर या खुद के ही प्रेशर से खुद को मारना या खुद को दोष देना या खुद को एक रूम में बंद करके सालों सालों चीज़ ना करना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, और दिस इज वेरी अनफेयर विथ योर सेल्फ, विथ योर इनर चाइल्ड, विथ योर सोल। सो इन माई ऑब्जर्वेशन, हम सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा इसका रेशो हाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन ट्रेंड, थिंग्स आर गोइंग ऑन फैशन, थिंग्स आर गोइंग ऑन वायरलिटी, तब भी वो चीज़ हम फॉलो करना चाहते हैं। वी आर नॉट आस्किंग टू आवर सेल्व्स कि जेन्युइनली वी वॉन्ट दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। नो, जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीवन इज डूइंग तो वो मेरे लिए भी सही होगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने खुद को समय देना छोड़ दिया है, खुद की इनर वॉइस को, खुद के इंट्यूशन को सुनना बंद कर दिया है, बिकॉज ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ नॉइसेस जो हमें हर जगह से मिल रही है, और हम वही सुन रहे हैं, वही कंज्यूम कर रहे हैं, वही बन रहे हैं और वही सर्व कर रहे हैं, खुद को भी और दूसरों को भी। कितने लोग हैं जो हर दिन ये कह रहे हैं कि आई हैव एवरीथिंग यार, बट स्टिल वो पीस नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। दिस इज़ द ओनली रीज़न, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ।
यू आर जस्ट सर्वाइविंग योर लाइफ, कि बस जीना है, करियर बन जाए, पैसे आ जाएं, घूमें, लोगों को दिखाएं, हर दिन पोस्ट करें, स्टोरी वीडियो देखो, वी आर एंजॉइंग। पर जब खुद के साथ रात में सोते हैं ना, जब जब एकदम सोने की बारी आती है और हमारा सर तकिए पे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। डू यू थिंक सो कि क्या ये पीस है, ये सुकून है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ की दुनिया है जिसमें हम घुसे जा रहे हैं, जिसमें हमने खुद को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है, और उस वजह से हमने खुद को सुनना बंद कर दिया है। हमने दुनिया को सही करने का, दुनिया को जज करने का और हर चीज़ लोगों से एक्सपेक्ट कर ली है, लेकिन खुद की बारी आती है तो हम सबसे पहले पीछे भाग जाते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं। दुनिया की सारी टेंशन, सारी घबराहट हमें होती है। इन माई ऑब्जर्वेशन आप खुद को धोखा दे रहे हैं हर दिन। सो स्टॉप लिविंग योर लाइफ लाइक दिस। कब आपकी लाइफ एंड हो जाएगी, यू नेवर नो। मेरा काम यहाँ पर आपको डराना नहीं है, मेरा काम है आपको आपसे मिलवाना। आपका वो समय जो खराब हो रहा है हर दिन, उसे आप खराब ना करके उसे वैल्यू बनाकर, वैल्यूबल बनाकर खुद पर स्पेंड करने का समय है यार। समय कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सरवाइव करना बंद कीजिए, अपनी लाइफ को जीना शुरू करिए। और आपका जो भी थॉट हो, आपकी जो भी फीलिंग है, प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और इस बार सोशल मीडिया की दुनिया से, शो ऑफ की दुनिया से, सरवाइव की दुनिया से बाहर निकलकर खुद के साथ बैठिए और पूछिए कि आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, जिस मुकाम पर भी मैं पहुँचा हूँ, क्या वो सिर्फ मेरी सिक्योरिटी के लिए है, सर्टेनिटी के लिए है, या फिर सरवाइव करने के लिए मैं कर रहा हूँ, या जेन्युइनली मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो प्लीज़ अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, और आपके अंदर से क्या जवाब आता है उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मुझे सच में आप लोग के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी लगे कि खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और खुद से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। हरे कृष्णा सभी को।